जनता संकट में होती है तो पुलिस को याद करती है और आजकल तो डायल 112 है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुलिस मदद करने पहुंचती है और खुद संकट में पड़ जाती है। वीडियो देखिए जरा सोशल मीडिया पर जो तेजी से वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश के एटा का है, जहां डायल 112 की टीम को फोन गया था कि एक उत्पात करने वाला युवक नशे में लोगों को मार पीट रहा है। बस डायल 112 की टीम ने तुरंत अपने बाइक दस्ते को भेजा, लेकिन उपद्रवी युवक ने पुलिस पर भी ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। हल्की सी चोट भी एक सिपाही को आती है। किसी तरह भागकर वे लोग जान बचाते हैं। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। खुद शराबी युवक की पत्नी उसे मना कर रही है, लेकिन युवक पुलिस पर पत्थर और ईंट चला रहा है। किसी तरह गांव वालों की मदद से युवक को कंट्रोल किया गया और अब उसे जेल भेजा जा रहा है। यह घटना है उत्तर प्रदेश के एटा जनपद की और जलेसर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की। पूरा गांव इस शराबी से परेशान है, इसीलिए परिवार व अन्य लोगों ने डायल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी। कहा जा रहा है कि युवक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि गांव वालों का भी चैन सुकून वापस लौट सके। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। गर्मी में जिलाधिकारी न्यायालय के अलावा कई और न्यायालयों के कामकाज का समय बदलने जा रहा है। जी हां, इस बारे में आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने नया निर्देश जारी किया है। बताया है आगामी 1 मई से 30 जून तक जिलाधिकारी कार्यालय के अलावा SDM कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट और चकबंदी न्यायालयों के कामकाज का समय सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। इस बीच पूर्वाह्न 9:30 बजे से 10 बजे तक लंच रहेगा और समस्त जो कोषागार से जुड़े कार्यालय हैं वे पूर्ववत 10 बजे से 5 बजे तक काम करते रहेंगे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। पूर्वांचल के कई जिलों में योगी सरकार और मोदी सरकार ने सोलर पंप की योजना चलाई है, जिसमें ट्यूबवेल वाले सोलर पंप पर किसानों को भारी छूट मिल रही है। लेकिन अब अजब गजब खेल ये हो रहा है कि छूट दिलाने के नाम पर कुछ साइबर क्राइम वाले अपराधी भी हावी हो गए हैं और किसानों के पास फोन कर कहा जा रहा है कि आपको सब्सिडी बहुत ज्यादा मिल रही है, इस खाते में कुछ पैसा जमा कर दीजिए। नौबत ये आई कि आज उप कृषि निदेशक आजमगढ़ मुकेश कुमार ने एक अलग से अपील जारी की है किसानों के लिए कि आप ऐसे फ्रॉड लोगों के शिकार मत बनिए। विभाग द्वारा जो वेबसाइट है उसी के तहत सारी प्रक्रिया हो रही है और पूरी तरह पारदर्शी है। कहीं भी किसी से अतिरिक्त कोई राशि जमा नहीं कराई जा रही है। उप कृषि निदेशक ने आजमगढ़ समेत मऊ, बलिया, गाजीपुर के किसानों से कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि साइबर क्राइम के जरिए किसानों को ठगने की कोशिश हो रही है।
उन्होंने हवाला दिया कि लखनऊ के बड़े अफसरों को भी जानकारी मिली है कि कुछ मोबाइल नंबरों से किसानों के पास फोन जा रहा है और बैंक के अकाउंट भी दिए जा रहे हैं कि इनमें पैसा जमा करिए। अब विभाग द्वारा पुलिस और जिला प्रशासन के माध्यम से जांच तो कराई ही जा रही है, लेकिन किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप किसी भी फोन पर तुरंत मत विश्वास कर लीजिए। सब्सिडी का झांसा देकर अगर कोई आपको ठगने की कोशिश करता है तो किसी अकाउंट में पैसा मत जमा कर दीजिए। विभाग के बड़े अफसरों के संपर्क में रहिए, सारी सुविधा का लाभ उठाइए। तो अगर आप भी ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं, सोलर पंप की सब्सिडी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सजग रहिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। यूपी की जेलों में बंद माफिया हो या माननीय, सभी की धुकधुकी बढ़ी हुई है। कब किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी की फतेहगढ़ जेल में बंद हैं पूर्व सांसद और सपा के विधायक रमाकांत यादव। जी हां, शराब कांड में उनका नाम आया था, तभी से वे जेल में हैं। आज आजमगढ़ में एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है। जानकारी मिल रही है एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में उनकी पेशी तो हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन इस कोर्ट के जज साहब का स्थानांतरण हो चुका था, लिहाजा लिंक कोर्ट में पेशी कराई गई और फिलहाल 23 अप्रैल की तारीख पड़ गई है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सपा विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव के खिलाफ शराब कांड में एफआईआर दर्ज करा चुकी है, जिसके बाद से वे जेल में हैं। माना जा रहा है कि रमाकांत यादव को अभी और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माहुल और अहलौरा में हुई शराब कांड में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 45 लोग गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे यूपी में तहलका मचा था, ताबड़तोड़ छापेमारी भी हुई थी। विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत कई लोगों को पूर्व में भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस पूरे प्रकरण को सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी मोर्चाबंदी कर रही है, चुनावी माहौल है। हालांकि पूर्व सांसद अभी जेल में ही रहेंगे। मुकदमे से जुड़ा अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। गवाही होनी है अब केवल इस मुकदमे में। देखते हैं 23 अप्रैल को होता क्या है। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। माफिया डॉन अतीक अहमद को मौत के बाद जन्नत मिली या दोजख, यह तो ऊपर वाला जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऊपर जाने के बाद भी अतीक अहमद को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। फिर एक
नोटिस जारी हुई है अतीक अहमद के नाम कि तुम अपनी बिल्डिंग में जो अवैध निर्माण हो रहा है फिर से उसे गिरा दो, वरना हम ढहा देंगे बुलडोजर लगाकर, और उसकी भरपाई जो खर्चा है तुम ही से वसूल किया जाएगा। जी हां, प्रयागराज में विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस जारी की है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा इसकी हो रही है। माफिया अतीक अहमद के नाम से ही नोटिस जारी हुई है। हाईकोर्ट चौराहे पर अंबेडकर प्रतिमा के पास एक भूखंड है, जिसे 4 साल पहले पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी विकास प्राधिकरण ने ढहा दिया था। अब वहां जानकारी मिली है कि फिर से कुछ लोग निर्माण करा रहे हैं। चूंकि अतीक अहमद के ही नाम से यह भूखंड था, लिहाजा उसी के नाम से अफसरों ने नोटिस जारी की है और लिखा है कि जल्दी से इसको हटा लो, गिरा दो, वरना फिर बुलडोजर चलेगा। इस नोटिस की चर्चा इसलिए हो रही है कि जोनल अधिकारी संजीव कुमार उपाध्याय की तरफ से जो नोटिस जारी हुई है उस पर यही हो रहा है कि माफिया अतीक अहमद को क्या अब भी पुलिस और प्रशासन नहीं छोड़ेगा। योगी सरकार की तरफ से की गई इस कार्रवाई की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि अब कम से कम उसे बख्श दिया जाना चाहिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस मामले में क्या होता है हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, all facilities are available for your lovely child. Contact 9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान आज चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कहीं कहीं बूथों पर वोट डालने को लेकर हंगामा भी हुआ है। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा और पुलिस के अफसरों के बीच गजब का हंगामा हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। फर्जी वोटिंग को लेकर पुलिस अफसरों से नोकझोंक शुरू हुई थी। काफी देर तक ये स्थिति चली। हालांकि बाद में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अफसर और जिला पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों ने मोर्चा संभाला और किसी तरह चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उधर सहारनपुर में भारी बारिश की खबर आ रही है, जहां बारिश के चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। मूसलाधार बारिश हो रही है और ओले भी पड़े। मिला जुलाकर स्थिति ठीक ठाक रही है और किसी तरह चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ है। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।